मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया। ऐ मेरे परवरदिगार, इस मैदान बदर की वादियों में मैं किसी हथियार चलाने वाले को नहीं लाया। मेरे रसूल ने रोकर का मौला, ये मस्जिद नबी के नमाजियों को लेकर आया हूँ, मस्जिद नबी के रुकू करने वालों को लाया हूँ, मस्जिद नबी में झुकने वालों को लाया हूँ। ऐ परवरदिगार, अगर ये आज शहीद हो गए तो तेरा नाम लेने वाला ना होगा, तेरी इबादत करने वाला ना होगा, तुझे खुदा कहने वाला ना होगा। मेरे रसूल का जुमला सुनो मौला, मैं तलवार चलाने वालों को नहीं लाया, मैं हथियार चलाने वालों को नहीं लाया, मैं वेपन चलाने वालों को नहीं लाया, मैं ताकतवरों को नहीं लाया। ऐ परवरदिगार, मैं बिलाल हबशी को लाया हूँ। ऐ परवरदिगार, मैं हजरत अबू बकर उमर को लाया हूँ। ऐ परवरदिगार, मैं हजरत अली को लाया हूँ। परवरदिगार, ये तेरा महबूब तलवार बाजों को नहीं लाया है, बल्कि सजदा करने वालों को लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सजदा करने वालों को लाया। किसको लाया? रुकू करने वालों को लाया हूँ, कुरान को सीने में बसाने वालों को लेकर आया। ऐ मेरे मौला, इस बदर के मैदान में रातों में तेरी बारगाह में सर को रख कर रोने वालों को लाया हूँ। परवरदिगार, अपने बच्चों के बिस्तरों को छोड़कर तेरी बारगाह में सजदा करके कुरान की तिलावत करने वालों को लाया। ऐ मेरे मौला, पेड़ से पत्थर बांध कर तेरी इबादत करने वालों को लाया हूं। ऐ मेरे परवरदिगार, 10-10 दिन भूखों को लेकर आया हूं, जिनके जिस्म पर कपड़ा भी नहीं है मौला, उन फटे हुए लिबास पहनने वालों को लेकर आया हूं, जिनके पेटों पे पत्थर बंधे हैं मौला, उनको लेकर आया हूं। पत्ता इतना जरूर है, जिसका दामन जितना वसी होगा, वो अहमद रजा मंजरी का पैगाम इमाम अहमद रजा की कब्र से जो लेकर आया है, वो यहाँ से लेकर जाएगा। कौन किस मकतबे फिक्र का है, कौन किस मजहब व मिल्लत का फॉलोवर है, अहमद रजा मंजरी को उससे लेना देना नहीं है। जो बात कहूंगा डंके की चोट पे कहूंगा, जो बोलूंगा अपनी जिम्मेदारी पे बोलूंगा। मुझ पर फतवा लगाने से पहले 10 मरतबा आगे पीछे सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि फतवा उल्टा ही अपने ऊपर लग जाए। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, आज पूरी दुनिया में कौमे मुस्लिम के बच्चों को काटने की तैयारी हो रही है। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की बहू बेटियों की इज्जत व जवानी से खेलने की तैयारी हो चुकी है। आज इन बुजुर्गों की दाढ़ियां काटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आज मुसलमानों की बहू बेटियों को टारगेट बनाया जा चुका है। आज तुम्हारी मस्जिदों को, खानकाहों को टारगेट बनाया जा चुका है। आज तुम्हारे कुरान पर हमला हो रहा है। आज तुम्हारे मदारिस को मिसमार किया जा रहा है। आज तुम्हारी मस्जिदों को जमींदोज किया जा रहा है। आज तुम्हारी खानकाहों को बेलडोजर से शहीद किया जा रहा है। आज तुम्हारे कब्रिस्तानों को खोदकर मुर्दों की हड्डियों को निकाला जा रहा है। आखिर जानते हो इसके पीछे रीजन क्या है? मस्जिदें तुम्हारी तोड़ी गई हैं, बच्चे तुम्हारे कत्ल किए गए हैं, औरतों की इज्जत का जनाजा तुम्हारे निकला है। क्या तुमने कभी इसको सोचा है? नहीं नहीं। अगर उत्तराखंड के सीएम ने तुम्हें गाय की इजाजत दे दी तो उसी में मस्त हो। अगर झारखंड के सीएम ने तुम्हें गोश्त खाने की इजाजत दे दी तो उसी में मस्त हो। लेकिन मुसलमानों नहीं नहीं, वो कौम जिसका नाम कौमे मुस्लिम है, वो गोश्त खाने नहीं आई है, वो खाना खाने नहीं आई है। अरे अल्लाह ने जिस पर नियामत रसूल का खलीफतुल्लाह का ताज रखा है, वो गोश्त खाने नहीं आई है, बल्कि अपने आप में कुरान और हदीस का हथियार लेकर दुनिया के सरों पर हुकूमत करने आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मजहब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद।
आज 35 करोड़ की तादाद में भारत में मुसलमान बसता है, लेकिन इज्जत का मामला क्या है? 2 पैसे की इज्जत नहीं है मुसलमान की, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है मुसलमान की, 2 पैसे का रोबो दबदबा नहीं है मुसलमान का, 2 पैसे का मकाम नहीं है मुसलमान का। अरे कल का मुसलमान था जो दुनिया पर हुकूमत करता था, जब मैदान बदर में चला गया तो बदर के मैदान ने झुककर सलाम किया था। जब उहद के मैदान में चला गया, उहद के मैदान ने झुककर सलाम किया था। जब तबूक को खंदक के मैदान में चला गया तो वहां पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। यही कल का मुसलमान था। जब अफ्रीका की धरती में गया तो अफ्रीका का मैदान मुसलमानों का था। उंदुलुस की धरती पर गया, उंदुलुस का मैदान मुसलमानों का था। यूगोस्लाविया की सरजमीन पर गया, यूगोस्लाविया का मैदान मुसलमानों का था। हिंदुस्तान के सिंध में गया, मुसलमानों का झंडा लहराया। आखिर वजह क्या थी? मुसलमान वो भी थे, मुसलमान ये भी थे, लेकिन कल का मुसलमान गोश्त खाकर सोने वाला नहीं था, बल्कि कल का मुसलमान कुरान लेकर जब मैदान अमल में निकला और बता दिया मौला यहाँ पे आना मेरा काम है, कामयाबी देना तेरा काम। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन, कल का मुसलमान, आवाज चिपक रही है मेरे भाई, साफ करो, क्लियर कर दो आवाज। समझ तो ना, आवाज चिपक रही, इनके समझ में नहीं आती कि मैं समझ रहा हूं, मैं दुनिया में जाता हूं। आवाज बिल्कुल क्लियर करो, आवाज साफ आना चाहिए। मैं इनको समझाने के लिए आया हूं, तकरीर करने नहीं आया हूं। तकरीर तो दुनिया में करता हूं, आज मैं इनको इनकी औकात दिखाने आया हूं कि मुसलमानों की औकात क्या है, मुसलमानों की औकात क्या है। अभी मैं आ रहा था कार में, कारी शाहिद ने कहा 120 गाय कटेंगी, 110 गाय कटेंगी। मुसलमानों का 120 गाय कटना ये तुम्हारी मेराज है, 110 गाय काटना ये तुम्हारी का मेराज है। नहीं नहीं, अरे दुनिया का मंत्री ये चाहता है तुम गोश्त खाओ सो जाओ, दुनिया का इंसान चाहता है तुम गोश्त खाओ सो जाओ, लेकिन नहीं नहीं मुसलमानों, जब अपने हाथ में नबी की अजमत का झंडा लेकर जब तुम मैदान बदर में निकले थे और कहा था मौला मैदान बदर में आना मेरा काम है, तो रब ने कहा था मेरे बंदे यहां से हुकूमत देना मेरा काम है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन, कल भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान हैं, कल भी कलमा पढ़ने वाले थे, आज भी कलमा पढ़ने वाले हैं, कल भी नबी वाले थे, आज भी नबी वाले हैं, कल भी कुरान वाले थे, आज भी कुरान वाले थे। लेकिन कल का मुसलमान जिधर निकलता था दुनिया उसे झुककर सलाम करती थी, दुनिया उसे सलूट मारती थी। आज का मुसलमान अगर निकलता है तो कहा जाता ही इज अ गोइंग टेररिस्ट, ये आतंकवादी जा रहा है, ये जिहादी जा रहा है, ये शिद्दत पसंद जा रहा है। डू यू नो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? क्या आप जानते हो इसके पीछे वजह क्या है? कल का जब मुसलमान था, जब मैदान बदर में गया था तो मौला कायनात की बारगाह में कहता था मौला इस मैदान बदर में आया हूं अपनी अजमत लेके लिए नहीं, अपने बाप की अजमत के लिए नहीं, अपने खानदान की अजमत के लिए नहीं, अपने बीवी बच्चों की अजमत के लिए नहीं। आसमान से आवाज आई मेरे रसूल अपने गुलामों को लेकर क्यों आया? तो मेरे रसूल ने कहा मौला ये 313 है, परवरदिगार इसलिए लाया हूं ताकि दुनिया देख ले ये तलवार चलाने वाले नहीं है, ये मस्जिदों में सजदा करने वाले। सुभान सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इस चाय वाले से कहो कि बाहर निकल जाए, 1 मिनट के अंदर बाहर निकल जाए चाय वाला। अगर मेरी बात पहुंच रही इसको कहो बाद में बेचना। ये नुमाइश नहीं है, ये मेला नहीं है, ये तुम्हारे अब्बा ने या मेला नहीं लगवाया जो चाय बेचने आए हो। निकल जाओ, या नबी का जलसा है। मैदान बदर में जब मेरे नबी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लेकर उतरे थे तो मेरे नबी ने रोकर कहा था मौला
मैं इस मैदान बदर में मुजाहिदीन को ले मौला इस तलवारबाजों को लेकर नहीं आया हूँ, ऐ परवरदिगार बमो बारूद लेकर नहीं आया हूँ, ऐ मेरे मौला इस बदर के मैदान में मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, ऐ मेरे परवरदिगार इस मैदान बदर की वादियों में मैं किसी हथियार चलाने वाले को नहीं लाया, मेरे रसूल ने रोकर का मौला ये मस्जिद नबी के नमाजियों को लेकर आया हूँ, मस्जिद नबी के रुकू करने वालों को लाया हूँ, मस्जिद नबी में झुकने वालों को लाया हूँ। ऐ परवरदिगार अगर ये आज शहीद हो गए तो तेरा नाम लेने वाला ना होगा, तेरी इबादत करने वाला ना होगा, तुझे खुदा कहने वाला ना होगा। मेरे रसूल का जुमला सुनो मौला, मैं तलवार चलाने वालों को नहीं लाया, मैं हथियार चलाने वालों को नहीं लाया, मैं वेपन चलाने वालों को नहीं लाया, मैं ताकतवरों को नहीं लाया। ऐ परवरदिगार मैं बिलाल हबशी को लाया हूँ, ऐ परवरदिगार मैं हजरत अबू बकर उमर को लाया हूँ, ऐ परवरदिगार मैं हजरत अली को लाया हूँ। परवरदिगार ये तेरा महबूब तलवार बाजों को नहीं लाया है बल्कि सजदा करने वालों को लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, वाह सजदा करने वालों को लाया। किसको लाया? रुकू करने वालों को लाया हूँ, कुरान को सीने में बसाने वालों को लेकर आया। ऐ मेरे मौला इस बदर के मैदान में रातों में तेरी बारगाह में सर को रख कर रोने वालों को लाया हूँ। परवरदिगार अपने बच्चों के बिस्तरों को छोड़कर तेरी बारगाह में सजदा करके कुरान की तिलावत करने वालों को लाया। ऐ मेरे मौला पेड़ से पत्थर बांध कर तेरी इबादत करने वालों को लाया हूं। ऐ मेरे परवरदिगार 10-10 दिन भूखों को लेकर आया हूं, जिनके जिस्म पर कपड़ा भी नहीं है मौला उन फटे हुए लिबास पहनने वालों को लेकर आया हूं, जिनके पेटों पे पत्थर बंधे हैं मौला उनको लेकर आया हूं। परवरदिगार गोश्त खोरों